नमस्कार। एग्जाम्स क्वेश्चंस के PYQ वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में उत्तर प्रदेश PCS द्वारा 1992 के प्रीलिम एग्जाम में पूछे गए एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी प्राचीन भारत के इतिहास के प्रश्नों को विस्तार से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला, नगरों में नालियों का सुदृढ़ व्यवस्था थी। दूसरा, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। तीसरा, मातृ देवी की उपासना की जाती थी। चौथा, लोग लोहे से परिचित थे। जिसका सही जवाब है चौथा, लोग लोहे से परिचित थे। इसके अलावा बाकी सारे ऑप्शन सही हैं, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे का प्रचलन नहीं था। सिंधु सभ्यता के नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी तथा व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। सैंधव सभ्यता में मातृ देवी की उपासना की जाती थी। हड़प्पा से प्राप्त एक स्त्री की मूर्ति से उसके गर्भ से निकला एक पौधा दिखाया गया है। संभवतः यह देवी धरती की मूर्ति थी, जिसे लोग उर्वरता की देवी समझते थे और उसकी पूजा करते थे। मातृ देवी की उपासना के ढेर सारे साक्ष्य सिंधु सभ्यता के नगरों से मिले हैं। यह सभ्यता कांस्य युगीन थी। यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। भारत में लोहे का सबसे पुराना साक्ष्य 1000 ईसा पूर्व के आसपास एटा जिले के अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न, सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? पहला, मोहनजोदड़ो से। दूसरा, हड़प्पा से। तीसरा, लोथल से। चौथा, कालीबंगा से। जिसका सही जवाब है पहला, मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित था। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल विशाल स्नानागार है। इस विशाल स्नानागार का उपयोग सार्वजनिक रूप से धर्मानुष्ठान संबंधित स्नान के लिए होता था। अगला प्रश्न, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पहला, पूर्व आर्य से। दूसरा, उत्तर वैदिक काल से। तीसरा, मौर्य काल से। चौथा, कुषाण काल से। जिसका सही जवाब है पहला, पूर्व आर्य काल से। मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्य काल यानी प्री आर्यन काल से माना जाता है। सिंधु सभ्यता के लोगों ने संभवतः मूर्ति पूजा का आरंभ किया था। इसके उदाहरण अनेक सिंधु सभ्यता के पुरास्थलों से प्राप्त मातृ देवी की मृण मूर्तियों से लगाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रारंभिक गणतंत्र राज्यों में कौन शामिल नहीं था? पहला, शाक्य राज्य। दूसरा, लिच्छवी राज्य। तीसरा, यौधेय। चौथा, उपर्युक्त सभी। जिसका सही जवाब है तीसरा, यौधेय। इसके अलावा शाक्य और लिच्छवी राज्य गणतंत्रात्मक थे। अगला प्रश्न, जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है। यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? पहला, रामायण में। दूसरा, महाभारत में। तीसरा, गीता में। चौथा, राजतरंगिणी में। जिसका सही जवाब है दूसरा, महाभारत में। महाभारत के प्रारंभिक रचना काल में 8800 श्लोक थे। इसे जय संहिता के नाम से भी जाना जाता था। महाभारत का संकलन वेद व्यास ने किया था।
जबकि रामायण का संकलन महर्षि वाल्मीकि द्वारा किया गया है। गीता भगवान कृष्ण के उपदेशों का संग्रह है तथा राजतरंगिणी कल्हड़ की रचना है। अगला प्रश्न, हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना था, यानी टैक्स कितना था? पहला, उपज का आधा। दूसरा, उपज का छठा भाग। तीसरा, उपज का 1/3 भाग। चौथा, उपज का 1/4 भाग। जिसका सही जवाब है दूसरा, उपज का 1/6 भाग। हिंदू विधि द्वारा उपज का मान्य कर यानी टैक्स 1/6 भाग था। अगला प्रश्न, मृगदाव यानी सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? पहला, महाभिनिष्क्रमण। दूसरा, धम्मचक्र प्रवर्तन। तीसरा, धर्म ज्ञात दर्शन। चौथा, धर्मचक्र सूत्र। जिसका सही जवाब है दूसरा, धम्मचक्र प्रवर्तन। सारनाथ में बुद्ध द्वारा 5 ब्राह्मण सन्यासियों को प्रथम उपदेश दिया गया। इस प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध के गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है तथा शरीर त्याग को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अगला प्रश्न, संसार अस्थिर और क्षणिक है, इस कथन का निम्न में से किससे संबंध है? पहला, बौद्ध धर्म से। दूसरा, जैन धर्म से। तीसरा, गीता से। चौथा, वेदांत से। जिसका सही जवाब है पहला, बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न, तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं, यह कथन निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? पहला, अष्टाध्यायी में। दूसरा, महाभाष्य में। तीसरा, गीता में। चौथा, महाभारत में। जिसका सही जवाब है तीसरा, गीता में। अगला प्रश्न, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? पहला, 78 ईस्वी से। दूसरा, 58 ईसा पूर्व से। तीसरा, 72 ईसा पूर्व से। चौथा, 56 ईसा पूर्व से। जिसका सही जवाब है दूसरा, 58 ईसा पूर्व से। 57 ईसा पूर्व में उज्जैन के स्थानीय शासक विक्रमादित्य ने एक शक शासक को पराजित करने के उपलक्ष्य में विक्रम संवत, कृत संवत या मालव संवत की शुरुआत की थी। ईस्वी के पश्चात विक्रम संवत की गणना करते समय प्रत्येक सन में 57 वर्ष जोड़कर विक्रम संवत की गणना की जाती है। अतः निकटतम सही विकल्प दूसरा है। अगला प्रश्न, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? पहला, गुप्त काल में। दूसरा, कुषाण काल में। तीसरा, मौर्य काल में। चौथा, गुप्तोत्तर काल में। जिसका सही जवाब है दूसरा, कुषाण काल में। कुषाण शासक कनिष्क के समय में भारत में 2 नवीन कला शैलियों का जन्म हुआ, जिसे मथुरा काल शैली और गंधार काल शैली कहा जाता है। गंधार काल शैली में काले स्लेटी पत्थर का प्रयोग किया गया तथा केवल बौद्ध धर्म यानी महात्मा बुद्ध और बोधिसत्व के संबंधित मूर्तियां बनाई गईं। इस शैली में मैत्रेय यानी भावी बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियां बनाई गईं, जो यूनानी देवता अपोलो यानी सूर्य के देवता की नकल प्रतीक होती हैं। अगला प्रश्न, अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? पहला, कौड़ी। दूसरा, दीनार। तीसरा, निस्क। चौथा, पड़।
जिसका सही जवाब है दूसरा, दीनार। गुप्त शासकों ने सोने, चांदी एवं तांबे के सिक्के चलाए। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं को दीनार कहा जाता था। कुषाणों ने यद्यपि सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के चलाए, परंतु सबसे अधिक स्वर्ण सिक्के चलाने का श्रेय गुप्तों को ही प्राप्त है। फाहियान ने लिखा है कि लोग लेन देन के लिए कौड़ियों का प्रयोग करते थे। अगला प्रश्न, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? पहला अश्वघोष, दूसरा विशाखदत्त, तीसरा कालिदास, चौथा भास। जिसका सही जवाब है दूसरा, विशाखदत्त। इसके अलावा अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र तथा कालिदास ने मेघदूत और ऋतु संहार और भास ने उरुभंग जैसी रचनाओं का लेखन किया। अगला प्रश्न, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेसर से कहाँ स्थानांतरित की थी? पहला प्रयाग में, दूसरा दिल्ली में, तीसरा कन्नौज में, चौथा राजगीर में। जिसका सही जवाब है तीसरा, कन्नौज में। सम्राट हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हरियाणा स्थित थानेसर का शासक बना। उसने अपनी राजधानी थानेसर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। इस विषय में जानकारी वाणभट्ट की पुस्तक हर्ष चरित्र में मिलती है। हर्ष के शासनकाल में कन्नौज अपने समृद्धि एवं ऐश्वर्य के कारण महोदय नगर के नाम से भी जाना जाता था। हर्ष को विद्वानों के संपोषक के रूप में ही नहीं बल्कि 3 नाटकों प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद के रचयिता के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? पहला कुलोत्तुंग प्रथम, दूसरा राजेंद्र प्रथम, तीसरा राजराज प्रथम, चौथा राजाधिराज प्रथम। जिसका सही जवाब है पहला, कुलोत्तुंग प्रथम। चोल शासक कुलोत्तुंग प्रथम के शासनकाल में 1077 ईस्वी में 72 व्यापारियों का एक चोल दूत मंडल चीन भेजा गया था। इसी क्वेश्चन के साथ इस साल पूछे गए प्रश्न समाप्त हुए। ऐसे ही और वीडियो के लिए एग्जाम्स क्वेश्चंस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।